एक सोनू पाराशर हैं, इनकी गुमशुदगी हुई थी। घर वालों ने इनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिले। 10 तारीख को फिर इन्होंने थाने में रिपोर्ट की। इनकी स्कूटी कोतवाली क्षेत्र में मिली थी और जिस हालत में मिली थी उससे लग रहा था कि कोई ना कोई घटना ऐसी हुई है जो गंभीर घटना है। कोशिश की खूब ढूंढने की, नहीं मिले, लेकिन बाद में एक सूचना मिली और उस सूचना पे काम करने पे पता लगा कि वो डेड बॉडी उनकी मानेगांव एक मोहल्ला है यहाँ पर, वहाँ पर उनकी डेड बॉडी एक घर के पीछे गड्ढे में पत्थर से बांध के और पानी जो भरा हुआ था उसमें मिली। स्पष्टतः हत्या का प्रकरण था और साक्ष्य छुपाने की कोशिश भी थी, तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, मर्ग कायम किया गया। और जब देखा तो उनके गले पे, गर्दन पे काफ़ी घाव थे, धारदार हथियार से घाव थे। इस संबंध में कुछ संदेहियों को उठाया गया, पूछताछ की गई, तो एक घनश्याम प्रजापति है और उसके साथ 2 नाबालिग और हैं। 3 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की है और उन्होंने जुर्म स्वीकार भी कर लिया है। अब इसमें बाकी की कार्रवाई की जा रही है। जो साक्ष्य एकत्रित करने थे उसमें स्कूटी जब्त की गई है जो लावारिस हालत में मिली थी, और जो हथियार इस घटना में प्रयुक्त हुआ है और जो उन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए जो जो प्रयास किए हैं उस संबंध में सारे में साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। अभी कुल 3 अपराधी हमारे हिरासत में हैं, जिसमें एक घनश्याम प्रजापति है और उसके 2 साथी हैं जो बालिग नहीं है, नाबालिग है। तीनों को हिरासत में लिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। चूँकि ये गंभीर घटनाक्रम था तो इसमें कोतवाली पुलिस और डूडा सिवनी पुलिस दोनों का टीम वर्किंग का बड़ा अच्छा उदाहरण था। एक के यहाँ पर गुम इंसान कायम हुआ था और फिर दूसरा डूडा सिवनी थाना क्षेत्र में चूँकि डेड बॉडी मिली थी तो वहाँ पर मर्ग कायम हुआ था। ऐसी परिस्थिति में मर्डर की जो कायमी हुई वो डूडा सिवनी थाना क्षेत्र में हुई, गुम इंसान की कायमी कोतवाली थाना क्षेत्र में थी। दोनों टीमों ने अच्छा समन्वय के साथ काम किया। टीआई डूडा सिवनी सतीश तिवारी, टीआई कोतवाली किशोर वामनकर, इन दोनों की टीम ने अच्छे से काम किया। सीएसपी मैडम ने काफ़ी उसमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया है और नेतृत्व किया है। इसी कारण से ये हत्याकांड केवल 24 घंटों में पुलिस ने सुलझाने में सफलता प्राप्त की। घटना का जो कारण है इसके संबंध में आरोपियों से पूछताछ की गई है, तो इसके पास कुछ पैसा रखा हुआ रहता था हमेशा से, इस तरह की जानकारी एक आरोपी को थी। और एक आरोपी के कुछ फ़ोटोग्राफ्स इसके मोबाइल में थे, मृतक के, जो अश्लील फ़ोटोग्राफ्स थे, तो उनको मिटाना चाहते थे वो कि उसके मोबाइल में से मिटा दें। पहले बात की होगी, उसने मिटाने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने सोचा कि इसका मर्डर करके इसके मोबाइल में से वो फ़ोटोग्राफ्स मिटा दिए जाएंगे और जो पैसा इसके पास है उसको हम अपने उपयोग में ले लेंगे। तो दोनों ही कारण इस घटना में प्रथम दृष्टया पूछताछ में शामिल जानकारी में आए, प्रकाश में। सर, तक तो मोबाइल कहाँ बरामद हुई, किस तरह के अश्लील फोटोग्राफ थे? बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बरामद हों, जब्त हों और विवेचना में पेश की जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको एक लाइन में जानकारी दे दी है। समाज में इस तरह के अपराध घटित, इस दिशा में अगर कुछ बताना चाहें, क्योंकि इस तरह के अपराध बहुत संभावित आपके भी कम आया होगा। देखिए, इस तरह के अपराध घटित होने को रोकने के लिए बहुत स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और ये सिर्फ केवल पुलिस कर सके इतना संभव नहीं है। इसमें समाज के प्रत्येक तबके को आगे आके कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसा पुलिस के द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करके इस तरह के अपराधों को रोकने की कोशिश की जाती है, साथ में समाज का जो बड़े लोग हैं या जो प्रतिशत लोग हैं, अगर वो नैतिक शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को मोड़ें तो भी इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। नाबालिग के 17 साल और उससे कम। मृतक का मोबाइल कहाँ से बरामद हुआ? मृतक का मोबाइल घटना स्थल से थोड़ी सी ही दूरी पर
उन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया था, वहीं से बरामद है। चाक क्या चीज़? मुखबिर से जानकारी मिली थी। मैंने कहा ना, मुखबिर से जानकारी मिली थी। अभी जो झाड़ियों में मोबाइल फेंका तो उन्होंने पहले सारी चीजें फोटो वीडियो फेंकी या फिर घटना के बाद? अभी मोबाइल ऑन करके और उसको एफएसएल भेज के और वो सारी चीज़ें रिकवर की जाएंगी। या तो डिलीट कर दिया गया होगा तो रिकवर हो जाएगा, अगर डिलीट नहीं किया होगा तो सीधे सीधे वो जानकारी। सर, ये दोनों नाबालिग छात्री का है और जो आरोपी है हत्या करते हैं। दो जो आरोपी हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करते हैं और एक जो नाबालिग आरोपी है वो पढ़ाई करता है।